कौन सा संप्रदाय या धर्म सबसे सही है और कौन सा संप्रदाय सबसे गलत है? इस बात का उत्तर तो मैं दे दूं, परंतु सुनने वाले को अपने धर्म से उठकर सुनना पड़ेगा। तभी बात समझ आएगी। अगर आप अपने धर्म संप्रदाय से बढ़कर सुनेंगे तो वही मुश्किल है। आपके विचार इन सब से उठकर स्वतंत्र होने चाहिए। इस बात को समझने के लिए कोई भी धर्म पूर्ण रूप से गलत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सभी धर्म कुछ रीतियां मान्यताएं ऐसी है जो समय व स्थान पर निर्भर करती है। जिस समय में व स्थान पर वे रीतियां बनाई गई थी वह सही था, परंतु समय के साथ साथ उन रीतियां का कुरीतियों में परिवर्तित हो गया है। ऐसे ही स्थान के साथ भी हुआ। जिस स्थान के लिए वे रीतियां बनाई गई थी, स्थान परिवर्तन के कारण वे कुरीतियों में परिवर्तन हो गई, और धर्म विरोधियों ने उन रीतियों में आस्था के कारण परिवर्तन नहीं किया, जिससे वे समाज में तथा मानव जीवन में बुरा प्रभाव डाल सके, बल्कि सभी धर्म संप्रदाय मत के साथ है। अब बात आती है कि पूर्ण रूप से सही होने की, तो ये भी बात पूर्ण नहीं है। कोई भी धर्म या मत का आधार मुख्यतः एक कोई ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रही है और उसी में उस धर्म के नियम बनाए हैं, और वही मानव का पालन करता है। वह ये किसी एक धर्म के साथ नहीं है, ज्यादातर लोगों के साथ है। सभी इस बात का दावा करते हैं कि उसके धर्म का अवतार जो सर्वोच्च सत्ता है ये सभी के साथ है। बाकी धर्म गलत है, यही सही है, ये सभी के साथ है। यह उनकी गलती नहीं है, बल्कि विश्वास ने उनको ये करने के लिए मजबूर किया है कि उनके पूर्वज जो बता गए हैं सर्वथा सत्य है, बाकी सब झूठ है। ये क्रमवार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। आज जिस सर्वोच्च सत्ता की बात की जाती है कि वह अलग अलग रूप नाम से सभी धर्मों के आधार है, वही आधार सही है, परंतु कुछ रीतियां है जो लगभग सभी धर्मों में है। एक तो ये है कि आपके धर्म के सर्वोच्च सत्ता के बारे में वह सब जानता है। ये बात कदाचित ठीक नहीं है। अगर धर्म ये बात कहता है कि उसके धर्म व आधार वही सर्वोच्च सत्ता है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, और वह व्यक्ति उस सत्ता के बारे में सब कुछ जानता है, तो इसमें से केवल एक ही बात जानता है सही हो सकती है। सर्वोच्च सत्ता के बारे में कोई सब कुछ जान ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी रचना ब्रह्मांड को पूर्ण ज्ञात नहीं है, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी कैसे हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बनाए नियमों में कैसे बंध सकते हैं। अब हम अगर सभी धर्मों की बात करें कि सभी धर्मों का आधार वही सर्वोच्च सत्ता है जिसमें ब्राह्मण का रचना किया है, तो सभी धर्मों में उस सर्वोच्च सत्ता की धारण अलग अलग कैसे करें, उसकी व्याख्या अलग अलग क्यों है? तो उसका उत्तर यह है कि सभी की धारणा सही है। उन्हीं ने अपने धर्म के आधार की व्याख्या जो की है वही सही है, परंतु जितनी व्याख्या की है उतनी पूर्ण व्याख्या है, यह अलग है, जिसको हम इस प्रकार समझेंगे। अगर मैं भारत से अमेरिका के किसी व्यक्ति को फोन करूं और कहूं कि आज की रात कितनी सुहावनी है, चांदनी रात बहुत मनमोहक लग रही है, तो अमेरिका में बैठा मेरा मित्र विस्मय पड़ जाएगा और वह भी कहेगा कि आकाश में सूर्य की किरणें पृथ्वी को रोशनी व ऊर्जा दे रही है, कितना अद्भुत है। सूर्य जो आकाश में दिख रहा है, अब मुझे भी विस्मय होगा कि विस्मय क्या बोल रहा है। मैं फिर बोलूँगा कि इस समय आकाश में चांद है, वो कहेगा नहीं आकाश में सूर्य है। हम दोनों में बहस हो जाएगी एक दूसरे को गलत साबित करने में कि मैं सही हूँ, वो गलत है, और वो बोलेगा वह सही है, मैं गलत हूँ। इस प्रकार उस समय दोनों आकाश की धारणा बना लेंगे, जबकि आकाश एक ही है और दोनों ने अलग अलग देखा, और अपने ही देखे गए दृश्य पूर्ण मानकर अहंकार वश हम दोनों एक दूसरे से लड़ बैठे। अब दोनों में दृश्य का भाव है, क्योंकि हम दोनों को गलत लग रहा है।
इसी प्रकार उस सर्वोच्च सत्ता का है सभी धर्म सही हो सकते हैं, परंतु वह पूर्ण ज्ञाता है, ये भाव उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है और विचारों में बंधन बन गया है। जब तक विचारों का बंधन नहीं टूटेगा तब तक मानव कल्याण नहीं हो सकता है। ये बात साफ करना चाहूँगा, अगर को बात मत धर्म संप्रदाय आपके विचारों को रोकता है और कहता है कि धर्म में कोई तर्क वर्जित है तो वह धर्म गलत है, जो मानव जीवन में वरदान स्वरूप मिली ताकि क्षमता को प्रयोग करने से रोकता है।